नमस्कार दोस्तों। जब आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन एचआरएमएस में सबमिट कर देते हैं तो वो चला जाता है आपके सुपरवाइजर के पास। अब सुपरवाइजर को आपका एप्लीकेशन कब दिखेगा और कैसे वो आपके एप्लीकेशन को आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर या आपके ब्रांच ऑफिसर के पास भेजेगा, आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, आपको इस स्टेप का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरबल टेक पर। तो गाइज आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मैं ऐसे यूजफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ। गाइज यार आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यार आप इतना तो कर सकते हैं ना कि चैनल सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तो गाइज आप खुद भी चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने जो साथी कर्मचारी है उनको भी चैनल सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि एचआरएमएस के संबंध में किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम ना है। तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि आपका जो म्यूचुअल एप्लीकेशन आपने एचआरएमएस में सबमिट किया था वो सुपरवाइजर को कब दिखेगा, कैसे वो फिल करेगा और कैसे सुपरवाइजर आपके ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा, कौन आपका ब्रांच ऑफिसर होगा। तो ये सारी चीजें आज हम सीख लेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, प्लीज यार एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस सबसे पहले तो आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन है आपके द्वारा सबमिट किया जाता है। पहले एम्प्लॉय 1 के द्वारा सबमिट किया जाता है। जब एम्प्लॉय 1 सबमिट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट जाती है एम्प्लॉय 2 के पास, फिर एम्प्लॉय 2 अपना एप्लीकेशन सबमिट करता है। जब एम्प्लॉय 2 अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देता है तब जाके एम्प्लॉय 1 का जो एप्लीकेशन है वो एम्प्लॉय 1 के सुपरवाइजर की आईडी पर दिखाने लगता है, ठीक है ना। उससे पहले आपका एप्लीकेशन आपके सुपरवाइजर की आईडी पर नहीं दिखाएगा। तो गाइज ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब एम्प्लॉय 1 एप्लीकेशन सबमिट करता है तो रिक्वेस्ट जाती है एम्प्लॉय 2 के पास, ना कि आपके सुपरवाइजर के पास। जब एम्प्लॉय 2 अपना म्यूचुअल एप्लीकेशन सबमिट कर देता है तो रिक्वेस्ट आती है एम्प्लॉय 1 के सुपरवाइजर के पास। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे सुपरवाइजर 1, ठीक है ना। तो वो रिक्वेस्ट जाती है एम्प्लॉय 1 के सुपरवाइजर के पास। जब एम्प्लॉय 1 का सुपरवाइजर आपके ट्रांसफर एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करता है तो रिक्वेस्ट जाती है एम्प्लॉय 2 के सुपरवाइजर के पास। तो तब जाके वो एम्प्लॉय 2 के सुपरवाइजर को देखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। जब एम्प्लॉय 2 का सुपरवाइजर आपके ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देता है तो एप्लीकेशन चली जाती है दोनों एम्प्लॉय के ब्रांच ऑफिसर के पास। अब दोनों एम्प्लॉय के ब्रांच ऑफिसर आपके केस को आगे डीलिंग क्लर्क को भेज सकते हैं। अब जिस भी ब्रांच ऑफिसर ने पहले आपका केस आपके डीलिंग क्लर्क के पास भेजा है तो वो फिर उस रेलवे की साइड से प्रोसेस होगा, ठीक है ना। यदि एम्प्लॉय 1 के ब्रांच ऑफिसर ने पहले केस भेज दिया एम्प्लॉय 1 के डीलिंग क्लर्क के पास तो फिर एम्प्लॉय 1 का पूरा प्रोसेस होगा उस रेलवे में। उसके बाद जब उसका अप्रूवल हो जाएगा तो रिक्वेस्ट जाएगी सेकंड रेलवे में, ठीक है ना। यदि सेकंड रेलवे वाले ने पहला कर दिया तो फिर वहां से कंप्लीट होकर रिक्वेस्ट आएगी एम्प्लॉय 1 की रेलवे में। तो गाइस ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देख लेंगे, लेकिन हम फिलहाल यहाँ बात करें कि आपका सुपरवाइजर आपके एप्लीकेशन को किस तरीके से फॉरवर्ड करेगा। तो गाइस जब हम लॉगिन करते हैं एक सुपरवाइजर की आईडी पर, मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि मैंने जो मेरा केस भेजा था वो किसी सुपरवाइजर के पास भेजा था, तो मैं एक सुपरवाइजर की आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रोल का कोई चक्कर नहीं होता है, उसका कोई भी रोल हो वो सुपरवाइजर की आईडी पर दिखने लगेगा जिस भी सुपरवाइजर के पास आपने भेजा है, बशर्ते की कंडीशन होनी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में पहले बता दी है। तो उसके बाद हम लॉगिन हो चुके हैं सुपरवाइजर की आईडी से। उसके बाद हम नीचे आएंगे और ये जो ट्रांसफर वाला ऑप्शन है इस पे जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ये वाला ऑप्शन है गाइस, प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट मिलेगी, जो भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपके सुपरवाइजर के पास आई रहेगी वो उसको यहाँ पर दिखेगी। अगर आपकी ऑन रिक्वेस्ट की है तो प्रोसेस ऑन रिक्वेस्ट में मिलेगा और म्यूचुअल की है तो प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट में मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने एक केस भेजा था सुपरवाइजर की आईडी पे, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय 2 ने भी सबमिट कर दिया था, तो उसके बाद एम्प्लॉय 1 के सुपरवाइजर के पास ये रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो ये जैसे एम्प्लॉय 1 के सुपरवाइजर के पास ये रिक्वेस्ट दिखने लगी है इस नाम से, ठीक है ना। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद वो ही पूरी सारी डिटेल उसके सामने भी आ जाएगी। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा और यहाँ पे उसकी स्टेटस रहेगी कि वर्तमान स्टेटस क्या चल रही है। तो गाइस जब आप अपनी आईडी पे जाके अपनी स्टेटस देखेंगे तो वो ये वाली स्टेटस वहां पे भी दिखती रहेगी, जैसे जैसे बदलेगी आपको उस हिसाब से दिखती रहेगी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो आपका सुपरवाइजर यहाँ से आपकी सारी डिटेल चेक करेगा। फोटो यहाँ से देख सकता है, ठीक है ना, सिग्नेचर यहाँ से देख सकता है।
उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे वो अपनी सारी चीजें देखेगा, अगर उसको लगता है ये सारी चीजें सही हैं तो यहाँ पे ये सारी डिटेल चेक करेगा, जॉन यूनिट, लियन यूनिट जो भी है वो सारी चीजें यूज चेक करेगा। अब उसके बाद आता है डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन टू दी ग्रेड। अब यहाँ पे क्या ये वाला सेकंड एम्प्लॉय का ये ब्लैंक आ रहा है, तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आगे आने वाले दिनों में ये सही हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद आता है पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये भी अभी ब्लैंक दिखा रखा है जबकि ये भरा हुआ है, तो आई होप क्रिस इस पर ध्यान देगा और ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये नीचे सारी डिटेल है, वो सारी डिटेल को आपका चेक करेगा। चेक करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का रिमार्क रहेगा कि उसने क्या रिमार्क दिया है, ये सारी चीज आपका सुपरवाइजर चेक करेगा, ठीक है ना। अगर उसको इस डिटेल में कुछ भी कमी लगती है, उसे लगता है कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, अगर सही है तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट रिमार्क, तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आपकी चलती रहेगी, आपके केस की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर चलती रहेगी कि कब कब किस किस यूजर ने क्या क्या रिमार्क दिया है। इस रिमार्क के बेस पे ही आपका ट्रांसफर प्रपोजल आगे बढ़ता रहेगा और अप्रूव या रिजेक्ट जो भी होगा वो चलता रहेगा, और यहाँ पे आपके केस की सारी स्टेटस बदलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब सुपरवाइजर देखेगा कि ये एम्प्लॉय 1 ने भी सबमिट कर दिया है और एम्प्लॉय 2 ने भी सबमिट कर दिया, तो रिक्वेस्ट आ गई सुपरवाइजर 1 के पास, तो वो अपने ब्रांच ऑफिसर के पास भेजेगा। अब ब्रांच ऑफिसर कौन होगा? डिवीजन में ब्रांच ऑफिसर होता है, जो भी वहां का डिपार्टमेंट होता है उसका हेड होता है, यानी कि लाइक जैसे सीनियर डीओएम, सीनियर डीएन, सीनियर डीपीओ, सीनियर डीसीएम, इस तरीके से ब्रांच ऑफिसर होते हैं। हेडक्वार्टर में डिप्टीज होते हैं, मान लीजिए डिप्टी सीपीओ है, डिप्टी सीसीएम है, ठीक है ना, डिप्टी सीओएम है, इस तरीके से आपके ब्रांच ऑफिसर होते हैं। तो यहाँ पर वो आपके ब्रांच ऑफिसर को भेजेगा, तो यहाँ से वो ब्रांच ऑफिसर का नाम सेलेक्ट करेगा। यहाँ ध्यान में रखना है कि ब्रांच ऑफिसर सही होना चाहिए, किसी दूसरे को भेज दिया तो रिक्वेस्ट उसके पास चली जाएगी। तो यहाँ से हमने एक ब्रांच ऑफिसर को सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमार्क देना है, ठीक है ना। आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपका रिमार्क है वो सुपरवाइजर यहाँ पे रिमार्क देगा और उस रिमार्क के अकॉर्डिंग वो फॉरवर्ड या रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर उसे रिजेक्ट करना है तो इस रिजेक्ट रिक्वेस्ट पे जाके वो रिजेक्ट कर सकता है, और फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड पे जाके फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल रिमार्क दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वैसे ही रिमार्क दे दिया है, ठीक है ना, आपको अपने हिसाब से देना है। उसके बाद फॉरवर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आएगी, यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद ये रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके ब्रांच ऑफिसर के पास। सुपरवाइजर 1 के द्वारा एम्प्लॉय 1 के एप्लीकेशन को उसके ब्रांच ऑफिसर के पास भेजने के बाद ये रिक्वेस्ट एम्प्लॉय 2 के सुपरवाइजर को दिखाने लगेगी, यानी कि अब एम्प्लॉय 2 के सुपरवाइजर के पास एम्प्लॉय 2 का एप्लीकेशन दिखाने लगेगा। अब हम देखते हैं कि सुपरवाइजर 2 एम्प्लॉय 2 के एप्लीकेशन को किस तरीके से उसके ब्रांच ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करेगा। तो अब हम लॉगिन हो चुके हैं एम्प्लॉय 2 के सुपरवाइजर के पास। आपको फिर से वही ट्रांसफर वाले एप्लीकेशन में जाना है, या ट्रांसफर में गए और यहाँ पे वही प्रोसेस म्यूचुअल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही स्क्रीन आ जाएगी, सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब ये देखिए हमने लॉगिन किया है दूसरे सुपरवाइजर की आईडी से, तो यहाँ से वो केस सेलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे गो करेगा। गो करने के बाद फिर से वही पूरी डिटेल आएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए रिमार्क बदल गया, फॉरवर्डेड बाय सुपरवाइजर 1, ठीक है ना, यानी कि सुपरवाइजर 1 द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया है। उसके बाद फिर से वो पूरी डिटेल चेक करेगा, यहाँ से सारी चीजें, अगर उसको लगता है कि कुछ कमी है तो वो रिटर्न कर सकता है, और सही है तो वो आगे आपके ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा। और जो डिटेल अभी नहीं दिख रही है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आई होप आगे आने वाले दिनों में सही हो जाएगी, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिमार्क पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले एम्प्लॉय 1 ने सबमिट किया, फिर एम्प्लॉय 2 ने, और फिर रिमार्क आ रहा है फॉरवर्डेड बाय सुपरवाइजर 1, यानी कि सुपरवाइजर 1 के द्वारा उसके ब्रांच ऑफिसर को ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्टेटस यही आएगा, फॉरवर्डेड बाय सुपरवाइजर 1। जब सुपरवाइजर 2 करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्डेड टू ब्रांच ऑफिसर, ना कि फॉरवर्डेड बाय सुपरवाइजर 2, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों के ब्रांच ऑफिसर के पास फिर रिक्वेस्ट देखने लगेगी। यहाँ से वो रिमार्क देख सकता है कि केस में क्या क्या रिमार्क आया है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे काम करेगा। तो यहाँ से वो अपने ब्रांच ऑफिसर की आईडी डालेगा, तो सुपरवाइजर यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेगा उसके ब्रांच ऑफिसर का नाम। तो हमने एक ब्रांच ऑफिसर का नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिमार्क दे दिया है टेस्ट बाय सुपरवाइजर 2, हम जस्ट एक टेस्टिंग के लिए ये ले रहे हैं। उसके बाद इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। अगर उसको रिजेक्ट करना है तो इस रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, तो हम फॉरवर्ड करते हैं फिलहाल। तो फॉरवर्ड पे क्लिक किए और यहाँ पे यस किए। अब ये रिक्वेस्ट चली गई है दोनों एम्प्लॉय के ब्रांच ऑफिसर के पास।
अब दोनों में से जिस भी ब्रांच ऑफिसर इसको पहले प्रोसेस कर देगा तो उस रेलवे में पहला पूरा काम प्रोसेस होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका जो ब्रांच ऑफिसर है वो किस तरीके से आपके केस को डीलिंग क्लर्क के पास भेजेगा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो को भी आपको जरूर देखना है। तो आई होप गाइज वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यार सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ पर आपको एचआरएमएस से संबंधित सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है गाइज, तो गाइज मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।